सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गाइस, अभी ये यहाँ पे झाड़ू मार रही है। ये में से का तो झाड़ू लगा रही होती है या तो पोछा मारती होती है। हेलो झाड़ू पोछा वाले बहन, कैसे हो आप? मैं झाड़ू पोछा वाली बहन नहीं हूँ। अम्मी, इसका आज से नया नाम झाड़ू पोछा लगाने वाले। अच्छे से झाड़ू लगाना है, बिगाड़ना नहीं। हम अच्छे से। वो बिगाड़ते देखो नहीं वहाँ पे हैं। कचरा बहुत ही ज्यादा पड़ा हुआ है, वो सारा बाल ले आओ। अरे ऐसा काम मत। नहीं चलेगा, बीच में नहीं छोड़ सकते। ये हमारा किचन है, ये आउटसाइडर किचन है, बाहर वाला। अच्छा, पैसा कितना मिलेगा मेरे को इतना मारने का? पैसे की क्या जरूरत है? ऐसे थोड़ी ना होते कि लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। हाँ तो फिर अच्छे से झाड़ू लगाओ। नहीं और लगेगा। अभी ये अपना खाना खा रही है। और कभी ये अभी बोल रही थी मुझे बाहर ले जाओ, मुझे बाहर ले जाओ। इसको भी बाहर ले जाना है। हे, तुझे बाहर जाना है क्या? बाहर जाना है? नहीं है, मेरे को भी खाने दी। बाहर जाके भी क्या करूँगी, इधर खाना तो ये भी। बाहर जाके खाना मेरे को सूखा सूखा मिलेगा, यहाँ पे गीला गीला मिल रहा है। ग्रीन ग्रीन ग्रास मिल रहा है यार, खाने दी। तो बाहर नहीं जाना है अभी तेरे को? नहीं यार, अभी थोड़ी देर के बाद जाएंगे अच्छे से मस्त होके। वो मौसी के साथ जाएंगे, मौसी के साथ जाएगी। हम मौसी के साथ जाएंगी। मौसी कौन? अरे वो बाजू में है ना, ओ काली। तो वो तो उधर ही देख रही है, इधर उधर देख रही है, घूम घूम के पापा को देख रही है। कहाँ पे? अबे वो तो क्या करे, मौसी है, उनको बाहर जाने में थोड़ी सी धमाल मस्ती करती रहती है मौसी भी। मौसी धमाल मस्ती करती है? हाँ, मौसी कभी कभार धमाल मस्ती भी कर लेती है, और क्या। तो चले गए, अभी इनको बाहर बांधते और अंदर बच्चे खेल रहे तो उनसे भी मिल लेते थोड़ा सा। सो यार, तो देखो यार, इसकी इन लोगों की क्या मस्ती चल रही है, क्योंकि बड़े हो चुके हैं तो यार मारा मारी बहुत ही ज़्यादा चल रही है। और वो देखो ऐसे बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं अभी। और क्या यार, क्या कर रहे हैं? और ये देखो, ये अपनी मस्ती में ही खेल रहा है। आधा लटक चुका है, आधा नीचे लटका हुआ है। हाय। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे बीज प्योरीफाइंग हो रहे हैं। ये कुछ बैंगन के बीज है, तो इसको धोए जा रहे हैं क्योंकि राख में लपेटे थे सभी को। और उसके बाद में सुखाया, ऐसा किया, तो अभी उसको धोया जा रहा है। और धोने के बाद फिर से एक बार सुखाया जाएगा और बाद में इसको भर देंगे। किधर भर देंगे कि डाल देंगे नीचे ही? प्लांट्स बना देंगे इसके। प्लांट बनाने पहले सुखाएंगे खाएंगे। सुखाएंगे फिर डालेंगे मिट्टी में प्लांट बनाने के लिए। और बाद में उसको लगाएंगे और ढेर सारे बैंगन पाएंगे, जो कि हमको नहीं पसंद है। हाँ तो वो थोड़ी खानी। खाने के लिए नहीं गाइस, खेती के लिए। तो वो जो आगे वाले में डालने के लिए ये सब कुछ तैयार करा है। लेकिन अभी भी कंफ्यूजन है कि क्या करे। मतलब कि बैंगन लगाए, मिर्ची लगाए, टमाटर लगाए, क्या लगाए। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। थोड़ा सा लाइट ऑन करते हैं। कंफ्यूजन है कि क्या लगाए। तो देखते हैं क्या लगा पाते हैं। और ये बच्चे फिर से मस्त मस्त, इसकी आंखें बहुत ही मस्त है। तो गाइस, फिर नहा के मस्त से फ्रेश हो चुके हैं। और अभी क्या करें, हम अपनी भैंसों को पानी पिलाने का टाइम हो चुका है, तो भी पानी पिला रहे हैं। यहाँ पे भर रहा है। और इसको पानी पिलाने का कोई फ़ायदा नहीं है गाइस। देखो, पानी पिला रहा था, पानी उसने पी लिया, तो पानी उसमें था उसके टब में, तो उसने नीचे ऐसे घुमा दिया ना, सारा ये सब कुछ गीला कर दिया। और बाद में इसमें चल चल के इसको कीचड़ करेगी यहाँ पे। ये देखो, इसको नहीं पीना था तो इसने छोड़ दिया और खाने में लगी। लेकिन वो वाली ना नीचे ही मतलब कि सारा पानी नीचे ही गिरा देती है और सब कुछ कीचड़ करती है। सबसे बुरी है ये सबसे बेस्ट स्टेप है, मस्त। स्वीटू संगीता इज़ बेस्ट। सो गाइस, तो अभी ये तैयार हो रहे हैं, तो इसके भी बाल बनाए जा रहे थे। इसके एक्सप्रेशन देखो आप। एक्सप्रेशन अभी हंस रही है, लेकिन अभी बुआ बूम कर रही थी, चीसाम चीस आवाज़ें लगा रही थी जोर जोर से। और मम्मी भी रेडी हो चुकी है ऑलमोस्ट। बाल नहीं बनाने आपको, ऐसे ही रखना है? ऐसे ही रखना है, हाँ, तो ठीक है, सिंपल एंड सावर, क्या करें। और ये लोग अभी जा रहे अपने करिश्मा भाभी के मायके, उनके मतलब कि उनसे मिलने। और छोटा जो है अपना,
उसका भी नामकरण पता नहीं क्या किया है, मुझे भी नहीं मालूम है उसका नाम। तो छोटे को मिलने जा रहे हैं मस्त से, और उसके लिए लेके जा रहे हैं। चलो यार गाइस, खोल ही दिया मैंने, निकाल ही दिया सब कुछ। तो ये है अपने छोटे के लिए कपड़े मस्त से 2 पीस, और मतलब कि 2 पीस मतलब कि अंदर दो जोड़ी है, मतलब कि एक अलग से और एक अलग से। और ये इसके नहीं, हाँ ऐसा ही है। और ये है इसके लिए जूते, कुछ खिलौने, एक बड़ा सा टवल, और इसके सोने के लिए गद्दा। और ये वाला है अपनी छोटी का है, वैष्णवी का। तो इसके लिए भी जूते हमने नहीं लिए थे, पिछली बार हमको नहीं मिले थे, तो उसके लिए भी जूते लिए हैं। साथ में ये इसके लिए एक बेबी फ्रॉक है, और साथ में उसके खिलौने हैं ये वाले, क्योंकि पिछली बार मुझे खिलौने लेने थे उसके लिए लेकिन नहीं ले पाए थे, तो इस बार मिले तो हमने दोनों के लिए ले लिए खिलौने और उसका गद्दा। इसमें मैंने आपको बोला था कि छोटे के लिए कुछ चांदी का कुछ लेने वाली है मम्मी, तो ये वाला है छोटे के लिए। और वैष्णवी के लिए हालांकि हमने छोटी सी पायल ली थी, जो कि शायद से उसको 6 महीने की होगी तब आएगी, लेकिन ये भी उसको बाद में ही पहनाएंगे। लेकिन जब उसको पहली बार मिलने जाते हैं ना, तो उसके लिए ले जाते हैं, तो ऐसे यहाँ की रस्म है। और ये इस वाले मतलब कि ये जो हमारा पॉकेट है ना, तो इसकी बहुत ही लंबी स्टोरी है, जो कि आपको मैं आज दोपहर में फ्री होकर सुनाऊँगा कि क्या क्या हुआ था इसके साथ। तो पहले इसको खोलते हम लोग, क्या है देखते हैं अंदर। सो गाइस, तो अपने छोटे के लिए मस्त से 2 कड़े हैं हाथ में पहनने के लिए। ये भी उसको जब थोड़ा सा बड़ा होगा ना तभी आएगा, लेकिन ये रिवाज है हमारे यहाँ के कि उसको कुछ देते हैं, मतलब कि चांदी की रकम कुछ देते हैं। तो ये उसके लिए कड़े मम्मी ने लिए थे, और ये कड़े की बहुत ही मस्त स्टोरी है। वो मैंने आपको बताया कि दोपहर में सुनाऊँगा, तो दोपहर में फ्री होकर हम लोग सुनेंगे। तो ये वाले कड़े उसके लिए, और इसके लिए हमने पायल ली थी। और स्टोरी इस पूरे पॉकेट की है, मतलब कि पॉकेट साथ में अंदर एक मेरी पुरानी, एक जब मैं छोटा था ना उस टाइम की एक गोल्ड की एक रिंग थी, उसकी वजह से उसकी एक स्टोरी है। तो दोपहर में मस्त से सुनाएंगे हम लोग। तो गाइस, अभी हो चुकी है शाम, और अभी सन ढल चुका है, सूरज ढल चुका है, और अभी हम लोग दे रहे हैं हमारे किचन गार्डन में पानी। आपको कैसा लगा सीनू के साथ बात करते हैं, ज़रा कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कि कैसा लगा। ऐसा ब्लॉग स्टार्ट रखे कि नहीं रखे, सीनू से बातें करे कि नहीं करे। सो गाइस, तो अभी हम लोग मिल रहे सीधा रात को, और इससे पहले यार मैंने थोड़ा सा और 2-3 बार क्लिप ली थी, लेकिन वो ठीक से नहीं है, इसलिए डिलीट करना पड़ा। और अभी बज रहे कुछ 11:10। तो अभी जाके मैं ये वाला ब्लॉग एंड करता हूँ और रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और मैंने आपको बताया था कि मैं आपको दोपहर में उस पर्स जो था हमारा, उसकी मैं कुछ कहानी बताऊँगा। तो वो कहानी दोपहर में नहीं, लेकिन अब बता रहा हूँ, क्योंकि उस पर के साथ क्या हुआ था क्या कि उसमें जो कड़े और मेरी जो रिंग थी सोने की, वो 2 थी, और वो पर्स जो था वो गुम गया था मार्केट में। कब? 22 तारीख को संडे था, जब मैंने ब्लॉग बनाया था मार्केट में गए थे हम लोग। और सुसागर लेक जो मैंने पहले दिखाई थी, तो उस दिन ये पर्स जो है वो गुम हो गया था मार्केट में, कहीं गिर गया था। तो हमने क्या किया था कि पहले तो ज्वेलर्स के यहाँ पे गए थे हम लोग, उधर जाके हमने कड़े लिए, और वो रिंग जो थी वो हम लोग बेचने के लिए ले गए थे, लेकिन हमने नहीं बेची क्योंकि उसकी प्राइस जो थी वो बहुत ही कम आ रही थी। तो बाद में हमने क्या किया कि वो नहीं बेची, और हम सीधा वहाँ से चले गए बर्तन लेने, क्योंकि मम्मी को कुछ बर्तन लेने थे किसी को देने के लिए। तो वो लिया मम्मी ने। तो उसी टाइम पे वहाँ पे पर्स जो है वो कहीं गिर गया था, तो गिर गया, और बाद में हम लोग वापस आ गए घर पे सीधा, और हमको पता भी नहीं था कि यार ये सब कुछ हो चुका है, मतलब गिर चुका है हमारा पर्स कहीं पे। तो फिर बाद में घर आके चेक किया तो पर्स नहीं मिला, तो सभी लोग यार टेंशन में आ गए थे कि कहाँ गया, क्योंकि यार उसमें जो चीज़ थी वो अपने छोटे को देने के लिए थी। तो यार थोड़ा सा मतलब कि ऐसा होता है, और मिडिल क्लास में ऐसी सोने या चांदी की चीज़ है कहीं खो जाए तो यार बहुत ही टेंशन की बात हो जाती है मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए। सो गाइस, तो ऐसे खो गई थी, तो हमने यार बहुत ही सोचा, ऐसा वैसा किया। फिर बाद में थोड़ी देर के बाद पापा और मम्मी दोनों ने बोला कि एक काम करते हैं, हम लोग ज्वेलर्स को कॉल करके देखते हैं अगर कहीं पे वहीं गिर गई होगी तो। ऑल्दो मैंने तो देखा था कि मम्मी ने उसको ठीक से रखा था ज्वेलर्स के यहाँ से, और आज तक मम्मी के हाथ में कोई भी चीज़ ऐसे खोई नहीं है, कहीं गिरी नहीं है। तो हमने ज्वेलर्स को कॉल किया, तो उन्होंने बताया कि आपका जो पर्स है वो यहाँ पे नहीं, आप मार्केट में गए थे वहाँ पे गिरा है, और वहाँ पे किसी को मिला है। तो उन्होंने कॉल करके ज्वेलर्स को बोला था कि आपके यहाँ का इसमें बिल है इस नाम के पर्सन का, और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें 2 दिन।
तो ये मुझे मिली है। तो अगर आपके साथ पास कांटेक्ट हो तो उनको कांटेक्ट करके कह दीजिए कि ये यहाँ पे आके वेरीफाई करके ले जाए। तो ऐसा हुआ था। तो फिर बाद में ज्वेलर्स ने मुझे उस अंकल का नंबर दिया, जो इनका नाम था शायद से जयेश भाई। तो उन्होंने उनका नंबर दिया, तो मैंने उनको कॉल किया, कांटेक्ट किया और बाद में उनसे बात की। तो उन्होंने वेरिफिकेशन करके, पहले तो वेरिफिकेशन किया मेरा कि हाँ ये चीज़ मेरी है। 2-3 ऐसे सवाल पूछे कि इसमें क्या था, क्या बिल था, किसके नाम का था, कितने का था, ऐसा सब कुछ पूछ के वेरीफाई किया। और बाद में उन्होंने मुझे बताया कि यार देखो, मैं तो अपनी शॉप पे नहीं हूँ, मुझे बाहर जाना था इसलिए मैं निकल गया। तो मैंने मेरी ये जो आपकी चीज़ है वो मैंने बाजू वाली शॉप पे दिया है। तो मैं उनको आपका कॉन्टेक्ट नंबर देता हूँ, तो आप वहाँ पे बात करके आप उसको ले सकते हैं। तो फिर मैंने उनको कॉल किया, तो उन्होंने भी थोड़ा सा वेरिफिकेशन किया। बाद में उन्होंने मुझसे बात की कि भाई आपका जो ये मेरी शॉप पे है, आप 8:15 से पहले आके ले जाओ, नहीं तो फिर आप कल आना लेने के लिए, 10 बजे मेरा शॉप खुल जाएगा। तो फिर मैंने बोला कोई बात नहीं यार, देखिए मैं दूर रहता हूँ काफ़ी, अगर एडजस्ट होता है तो आज आ जाऊँगा, नहीं तो फिर मैं मेरे किसी भाई को भेज दूँगा क्योंकि वहाँ पे नज़दीक में मेरे मौसी रहते हैं। तो मैंने उन बोला कि अगर भाई आएगा तो आप उसे दे देना, मैं आपको कॉल कर दूँगा जब अगर वो आने वाला होगा। तो फिर बाद में मैंने मेरे भाई को कॉल किया, मेरे मौसी के लड़के को। तो उसने बोला कि यार मैं अभी भी वही मार्केट में ही हूँ, मैं मेरी मौसी के साथ वो आया था कुछ सामान खरीदने के लिए। तो मैंने उसको बोला कि तू ये एड्रेस ले और यहाँ पे जा इस शॉप पे, वहाँ पे तुझे मेरी ना एक चीज़ गुम गई। उसको पहले पूरी स्टोरी मैंने बता दिया था कि क्या क्या हुआ था। तो मैंने उसको एड्रेस दिया और बोला कि वहाँ पे जाके तू ये चीज़ कलेक्ट कर ले। तो मैंने उसको एड्रेस दिया, फिर उसने शॉप को खोजा। उसका आधा घंटा तो उसमें निकल गया शॉप खोजने में, क्योंकि बहुत सारी शॉप है वहाँ पे। तो मैंने उसको शॉप नंबर दिया, तो उसने उस शॉप को खोज लिया और बाद में वहाँ पे जाके बात की कि ऐसा खो गया है मेरे भाई का, उसने आपको कॉल किया होगा। तो उसने उसको भी वेरीफाई किया, फिर मुझे कॉल किया कि भाई ये आपका है। तो मैंने बोला हाँ ये मेरे मौसी का लड़का है, आप इसे वो चीज़ दे दीजिए। तो फिर ऐसे करके उसने वो चीज़ मेरे मौसी को दी। और बाद में वो जब आए थे दूसरे दिन, तो यहाँ पे लेके आए थे। तो यार ऐसा सब कुछ हो गया था। और तो यार वो जयेश भाई और दूसरे जो एक अंकल थे उनकी बाजू की शॉप वाले, वो यार अच्छे थे कि उन्होंने यार मिलते ही उन्होंने ज्वेलर्स को कॉल किया और बाद में मुझे मिल गया कि हाँ भाई अपनी चीज़ यहाँ पर है। तो बाद में मुझे वो चीज़ कलेक्ट करने में भी ऋषि की हेल्प मिली। तो ऑल दो मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि देख तो जयेश भाई और फिर उनके फ्रेंड जिन्होंने ये चीज़ संभाल के रखी और कांटेक्ट किया कि भाई कैसे यहाँ पे आइए। तो मुझे भी, और ज्वेलर्स तो बेस्ट, क्योंकि उनसे ही मुझे पता चला कि मेरी चीज़ ये कहाँ है। तो मिल पाई तो ठीक है, अच्छा है, नहीं तो यार जैसे ही गई और काफ़ी महंगी चीज़ थी तो देखना पड़ेगा। और गाइज़ ऋषि का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि उसने यार ऑन द स्पॉट वो वहाँ पे था, तो उसने मेरी चीज़ वहाँ से कलेक्ट कर ली, नहीं तो उसको जाना तो पड़ता है वैसे भी। तो चलिए गाइस, ऐसी स्टोरी थी हमारे उस वाले पर्स की। अगर डिटेल में कहने बैठा तो यार पूरा वीडियो ही मुझे लग जाता कहने में, पूरे 10-15 मिनट निकल जाते अगर पूरे डिटेल वाइज कहता तो मैंने आपको ये जितना बनता था शॉर्ट में वैसे किया है। तो चलिए गाइस, अभी आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। सो इफ़ यू लाइक आवर वीडियो देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। सी यू अगेन इन नेक्स्ट ब्लॉग। और हाँ गाइस, उन्होंने प्रूव कर दिया कि यार अभी भी इंसानियत अभी भी कहीं पे ज़िंदा है। क्योंकि तो कई लोग क्या होता है कि ऐसा कुछ मिलता है ना तो वो लोग किसी से कहते नहीं, खुद ही रख लेते हैं। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो ये उन्होंने प्रूफ कर दिया कि इंसानियत अभी भी कहीं पे ज़िंदा है। और स्पेशली उन 2 अंकल में जिन्होंने हमारी चीज़ संभाल के रखी। तो चलिए गाइस, अभी आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाले ब्लॉग में।